विशाल हेलपाती जी कह रहे हैं बंटी भाई मेविश जी से नाराज थे क्या आप ही बताइए क्या आप नाराज थे? नहीं नहीं, मैं कोई नाराजगी, मैं बेगमों से किस बात की नाराजगी भाई? क्या बोला तूने? तो मैं तो ना बाहर गया हुआ था 3 दिन के लिए, रणथुम्बर गया हुआ था टाइगर रिजर्व सेंटर देखने के, वो रिजर्व टाइगर देखने के लिए, रणथुम्बर। और फिर काम में बहुत बिजी रहते हैं तो टाइम नहीं मिल नहीं पाता है। और बेगम से भी अभी बात हो रही है, जिस टाइम लास्ट टाइम वीडियो में थी आज हुई है ना, कोई हाय हेलो कुछ हाँ, नहीं। दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा। पता नहीं लोगों को क्या लगता है। खैर अच्छा, बंटी जी मुझे एक और बात बताइए। इंडिया के लोगों को पाकिस्तान जो के भी अंदर लगता जो है अच्छा लगता है, सच्चा लगता है। बस तुम्हें थोड़ी सी पाकिस्तानी फितरत है ना तुम्हारे अंदर, वो वाली दगाबाजी वाली। हम हिंदुस्तानी तो बड़ा प्रेम करते हैं, सबके वेलकमिंग है। इसका सीधा साधा उदाहरण तुम सीमा इधर को देख सकती हो। बात तो सही है। 4 बच्चे लेके आई है, फिर भी देखो कितना मान सम्मान इज्जत उसको मिली है हिंदुस्तान से, नहीं कितना नहीं, प्यार मिला है। मैं बिल्कुल भी दगाबाज धोखेबाजी वाली कोई बात नहीं है। कोई ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया जो मैंने पूरा ना किया हो। अपनी ऑडियंस के साथ भी मैं जितनी कमिटमेंट्स करती हूँ अपनी तरफ से सारी फुलफिल करती हूँ। मुझे ये एक बात बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए आपने देखा, लेकिन इलेक्शंस गुजरने के 2 दिन बाद तक अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसका फायदा पाकिस्तान को ये हो रहा है कि लाइट नहीं गई 2 दिन से हमारे यहाँ। नहीं तो देखो, तुम्हारे वहां तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पाकिस्तान को चलाते कोई और ही है। भाई लोग चलाते हैं, पाकिस्तान के भाई लोग। तो वो भाई लोग चलाते हैं, पीएम चाहे कोई भी हो वो कठपुतली होता है। और ये डेमोक्रेसी तो भाई तुम दिखावे के लिए है जो पाकिस्तान में, नहीं तो पाकिस्तान में रियल में अगर कुछ चीज चलती है तो वो डिक्टेटरशिप है। पहले भी पाकिस्तान ऐसे ही चलता है और आगे भी ऐसे चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान का पीएम बन जाए वो इतना मतलब आजाद है। और किसी जब भी पाकिस्तान का कोई, अमेरिका का कोई भी सफीर आता है, कोई भी आता है, तो वो किससे जाके मिलता है? सबसे पहले पाक आर्मी चीफ से मिलता है, मिनिस्टरों से बाद में मिलता है। तो समझ जाओ कि कौन पाकिस्तान चलाता है, भाई लोग चलाते हैं आपके पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का पीएम कोई भी बने, कैसे भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलाते हैं उनको भाई लोग ही है। और ये बात आप लोग भी, पाकिस्तानी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बंटी जी अभी आपने मुझे, जब मैं लास्ट टाइम आपसे टाइम ले रही थी तो आपने मुझे बताया था कि आप सफारी उसमें निकले हुए हैं, पता नहीं कोई जंगल में विजिट वगैरह के लिए। टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है इंडिया के अंदर। आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी ऐसी जगह है जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं इस वक्त, अगर किसी को विजिट करना हो पाकिस्तान से तो? पाकिस्तान से विजिट करना है तो सबसे पहले उसको अयोध्या राम मंदिर में आना चाहिए। सबसे पहले अपने शीश नवाना चाहिए। और सबसे पहले आते ही जय श्री राम का नारा बुलंद करना चाहिए। और टोपी और जो भी वो पहनते हैं, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता उतार के सरयू में बहा देना चाहिए। सबसे टूरिस्ट पैलेस उसके लिए वो है, सबसे पवित्र स्थान वो है। और ये इस साउथ एशिया में जितने भी, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफगानी हो, सबके प्रभु श्री राम ही है। तो उससे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट पाकिस्तानियों के लिए कोई नहीं हो सकता। सरयू में जाए, अपने जितने भी पाप है उनके सारे धुल जाएंगे। फिर प्रभु राम के दर्शन करें। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। और जैसे कि मैं अभी गया था रणथंबोर, तो वहां पर बाग देख सकते हो तुम। वहां फोर्ट है, एक किला है, वो अजय किला था, मतलब 800 साल तक उसको कोई नहीं जीत पाया था। 1305 के अंदर अलाउद्दीन ने उस पर हमला किया। और यादवों का किला है वो, यादव वंश नहीं चला के रखा था, 800 साल तक कोई नहीं जीता। तो मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ। तो उस किले के अंदर है ना, 200 साल तक मुगलों ने राज किया, मतलब मुसलमानों ने राज किया। उसमें जितने भी मंदिर थे ना, सबको तोड़ के दरगाह में मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिए। और अभी भी है वहां पर एक, बाकी तो बाद में हटा दिए जब दूसरे राजा आए, हिंदू राजा। लेकिन अभी भी वहां पर रास्ते के अंदर जगह जगह मजारे बना रखी है, जगह जगह मस्जिद बना रखी है। मैं तो हैरान हो गया जब इतना पुराना किला में हिंदू हिंदू राजाओं को, और ये आते ही क्या दूसरे की चीज पे कब्जा करते हैं पाकिस्तानी। तो वैसे वो भी देखने की चीज है। रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा वो है। यहाँ पर 82 वो है, क्या बोलते हैं, शेर टाइगर, जिनको तुम लाइव देख सकते हो। 1000 रुपए की बुकिंग लगती है। और दिल्ली है, बॉम्बे बंटी जी है, गोवा अभी है। अभी आपने एक चीज का जिक्र किया था कि वहां आके नहाओ तो पाप धुल जाते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है या ये सिर्फ एक मिथ है? मिथ नहीं है, वाकई में ऐसा होता है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका जैसे विश्वास होता है कि नहीं हाँ मेरे पाप धुल जाएंगे, तो बिल्कुल धुल जाते हैं पाप। आपका मन निर्मल हो वाह, जाता है, मन शांत हो जाता है, आपको खुशी होती है। फिर इसके बाद आपको कोई पाप नहीं करना होता है कि भाई अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मुझे दोबारा नहाना पड़े। वैसे
पाप धोने के लिए गंगा जी का काम ज्यादा पावरफुल है। वैसे सरयू नदी से भी हो जाएगा काम, क्योंकि वहाँ राम जी है। आपका तो अच्छा वैसे भी मुझे हो जाएगा। मुझे एक बात जाननी है, तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है, जितनी भी इस वक्त 56 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का करता धरता बनने के बावजूद भी जो है उस तरह से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पा रहा। अब आप ओमान को देख लें कि ओमान का जो है ना दुक्कम पोर्ट उन्होंने इंडियन नेवी के नाम कर दिया। स्विट्जरलैंड ने $100 इन्वेस्ट करने की वो बात कर ली, और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो एक के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट करती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। क्या वजह है, सनातन होने के बावजूद, कट्टर हिंदू होने के बावजूद लोग वहां इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और पाकिस्तान में नहीं? कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर नहीं, सब हिंदू ही है। कट्टर तो वो होते हैं कि जो मतलब दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। कट्टर मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते। हिंदू तो अपने आप को बस अपने आप को वो जो अगर हिंदू कोई कट्टर भी होता है ना, तो वो सिर्फ अपने सनातन की बात करता है। वो किसी को मतलब ऐसे छोटा छोटा बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। तो कट्टर होते हैं मुसलमान की नहीं, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे बड़ी चीज होती है, उसके अलावा सब फेल है। लेकिन हम हमारे जैसे जो होते हैं कट्टर हिंदू, जैसे मैं हूँ, सनातनी हूँ, पक्का सनातनी हूँ, अपने आप को बोलता हूँ। मैं तो मतलब मैंने तो कभी मेरी जिंदगी में अंडा भी नहीं खाया, मांस मच्छी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ कि मतलब कि भाई इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा है। मेरे नजरिए में सबका अच्छा हो। इसी तरीके से हिंदुस्तान की जो नीतियां है, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम देशों के साथ में अच्छी बनती है, तो मुस्लिम देशों में वो जो असली मुसलमान है ना, जिन्होंने सऊदी अरब के मोहम्मद साहब के वंशज है, वो तो सीधे साधे इंसान बनते जा रहे हैं। यूएई वालों को देख लो, वो मंदिर खोल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को देख लो, एक से एक सारे इस्लाम को उसने तो उखाड़ के फेंक दिया, हदीसों को इनकार कर दिया, सिर्फ सऊदी अरब चलेगा। और धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता जा रहा है वो तो सऊदी अरब तो। लेकिन जो नकली मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जैसे पाकिस्तान हो गया, या हिंदुस्तान के हो गए, या बांग्लादेशी हो गए, ये क्या नकली मुसलमान है, ये असली बनने के दिखावे के चक्कर में और ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसके लिए उनको सब्र है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। और ये जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी है, अफगानी है, तो ये फिर अलग तरीके से रहते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात की गई। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत और जानी मानी यूट्यूबर महफिज नाज की। आप सभी लोगों ने उनकी वीडियोज सोशल मीडिया पर के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देखी ही होंगी। बहुत ही खूबसूरत हैं और जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं हम सभी के लिए। दोस्तों आज उनकी गेस्ट थी पूजा परवीन, जो कि एक एक्स मुस्लिम है। उन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और क्यों किया है दोस्तों, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि वो बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहती थी, जो कि आप सभी को पता है इस्लाम में नहीं मिलती है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी करी थी, मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता। और इसी के चलते उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था और सनातन धर्म में आ गई थी। वही दोस्तों टॉपिक चल रहा था कि क्या आजकल जो सीमा हैदर ने भारत आकर के सचिन के लिए धर्म बदल लिया, अंजू वहाँ गई पाकिस्तान, उनके लिए उन्होंने धर्म बदल लिया। यही टॉपिक चल रहा था कि महफिज नाज पूछ रही थी क्या आपने भी इसी कारण से धर्म बदला था जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों उसी टॉपिक पर बात हो रही थी कि पूजा परवीन जी बता रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सनातन धर्म की अच्छाइयाँ देखी, उसमें कितनी आज़ादी है, महिलाओं के लिए क्या क्या उसमें फ़ायदे हैं, ये सब देख करके और शादी के पहले ही मैंने सनातन धर्म अपना लिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जो भी आई थिंक जो पढ़ी लिखी महिला है, समझदार महिला है, उसको सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा अच्छाइयाँ देखने को मिलेंगी और हैं भी। पूरा धर्म ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म के मुकाबले कोई और धर्म है ही नहीं जिसमें इतनी ज़्यादा आज़ादी, सभी को बराबर का हक मिले। तो ओवरऑल महफिज नाज बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट हो रही हैं एक्स मुस्लिमों के साथ। क्या मामला